बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। बेटा इससे रिलेटेड है। हम बेटा प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्लांट्स में दो किस्म के टिश्यूज पढ़े थे। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हम कौन से टिश्यूज भी कहते हैं? कंपाउंड टिश्यूज भी बोलते हैं। बेटा कौन से टिश्यूज भी बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और द कंपाउंड टिश्यूज। बेटा या तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं या फिर क्या है बेटा कंपाउंड टिश्यूज हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल टिश्यू कंप्लीट किए। सिंपल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ द सेल्स। मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ द सेल्स। बट कंपाउंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। टू और मोर देन these cells sorry these tissues are made up of two or more than two types of the cells। बेटा दो या दो से ज्यादा किस्म के इसमें क्या होते हैं बेटा सेल्स होते हैं। टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। कौन से टिश्यूज में बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का दूसरा नाम क्या होता है? कंपाउंड टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कंपाउंड टिश्यूज। बेटा अब जो कंपाउंड टिश्यूज हैं हमने बताया दो या दो से ज्यादा किस्म के सेल्स होते हैं। लेकिन हमारे पास हमारी बुक ने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की दो बड़ी जो है ना वो टाइप्स उसकी डिस्कस की हैं। एक हमारे पास है बेटा जाइलम टिश्यू। एक क्या है बेटा? जाइलम टिश्यू। दूसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। बेटा क्या नाम है? फ्लोएम टिश्यू। बेटा जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू बोथ आर द टाइप्स ऑफ complex tissues made up of two or more than two types of the cells। made up of two or more than two types of the cells। अब जाइलम टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले आपकी बुक ने इनका फंक्शन लिखा है। हम कहते हैं जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बेटा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहां से कहां? फ्रॉम। पानी कहां से चूसता है प्लांट? फ्रॉम रूट्स। और भेजता किधर है बेटा? लीव्स तक, जो कि उसके हवाई हिस्से हैं। ठीक है। एरियल पार्ट्स ऑफ द चलो प्लांट लिख लेते हैं। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। बेटा बात समझ आ रही है? जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहां से कहां? फ्रॉम रूट्स टू शूट्स या फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। रूट्स टू हवाई हिस्से जो हवा में है, बिल्कुल आखिरी शाखें। बेटा फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन क्या है? फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यानी कि जो बेटा पानी के अंदर डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगी, क्या होंगी? डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगी बेटा, वो सारी की सारी किसके अंदर होंगी बेटा? फ्लोएम टिश्यू में। फ्लोएम टिश्यू के जरिए वो डिसॉल्व सब्सटेंसेस रूट से कहां जाएंगी? शूट्स तक। रूट से कहां जाएंगी बेटा? शूट्स तक जाएंगी। बेटा यहाँ तक बात समझ आई है किसी को? क्या नहीं है? दोनों टिश्यूज का फंक्शन हमने देख लिया बेटे। जाइलम टिश्यू किस लिए है? बच्चों को पता होता है कि एक वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, एक फूड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन भूल जाते हैं। मैं याद कराता हूँ बेटे, फ्लोइंग को अगर हम उर्दू में लिखें तो किससे शुरू होता है? ये फे से। और फूड को भी उर्दू में लिखें तो किससे शुरू होता है? तो यहाँ से याद कराता हूँ, फ्लोइम से फूड। बेटा फ्लोइम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोइम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बेटा क्लियर यहाँ तक? और जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब होता क्या है? पानी हमेशा बेटा रूट से शूट्स की तरफ जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज जड़ों में पानी कम है, जड़े पत्ते को कहें भाई साहब पिछले 20 साल से मैं तुम्हें पानी पिला रही हूँ, आज पानी ऊपर से नीचे भेजो। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा रूट से वाटर किधर जाना है? दिस इज वन वे ट्रैफिक, वन वे स्ट्रीट। दिस इज सिर्फ जाना ही है, पानी ने वापस। लेकिन फूड वाली कहानी में ऐसा, फ्लोएम टिश्यूज में ऐसा। फ्लोएम टिश्यूज में बेटा फूड अगर रूट्स में है तो रूट से किधर जा रही होती है? शूट्स तक। अगर शूट्स में ऊपर पत्ते बना रहे हैं फूड, तो वो पत्तों के जरिए फूड जो बन रही है वो पूरी उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज के जरिए पूरी रूट्स तक की और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच रही होती है। बात समझ आ रही है? तो हम कहते हैं जो फ्लोएम टिश्यूज है बेटा वो टू वे स्ट्रीट है। वो क्या है? टू वे स्ट्रीट। जाइलम टिश्यू इज ओनली वन वे स्ट्रीट। और फ्लोएम टिश्यू क्या है बेटा? टू वे का मतलब आने जाने का रास्ता है। टू वे का मतलब अक्सर आप सुनते हो रोड के ऊपर कि ये वन वे बना हुआ है। वन वे का मतलब सिर्फ ट्रैफिक एक ही तरफ जाती है, या जाने का रास्ता होता है या आने का रास्ता। और एक ऐसा रोड होता है जिसके ऊपर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो वो टू वे है। ऐसे ही है ना? खैर बेटा वापस आ जाए।
Xylem tissue is responsible for the transport of water. Phloem tissue is responsible for the transport of food. ये जो दोनों टिश्यूज है ना, जाइलम और फ्लोएम, जिस प्लांट के अंदर ये दोनों टिश्यूज होते हैं उस प्लांट को हम कहते हैं ये वास्कुलर प्लांट है। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं बेटा? वास्कुलर प्लांट। उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ लिख लेते हैं हम वास्कुलर प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा? वास्कुलर प्लांट। बेटा दोनों टिश्यूज बेटा जिस सेल्स जिनके अंदर होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? और इन दोनों टिश्यूज को मिला के हम वास्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्कुलर प्लांट्स एंड एवास्कुलर प्लांट, तो हम सादा सा जवाब देते हैं, भाई ऐसा पौधा जिसमें जाइलम फ्लोएम हो वो पौधा कौन सा है? जिसमें जाइलम फ्लोएम ना हो वो क्या है? एवास्कुलर प्लांट। वो कैसा प्लांट है? एवास्कुलर प्लांट। तो जिसमें वास्कुलर बंडल्स हो, वास्कुलर बंडल का जब लफ्ज बोला जाए प्लांट्स को पढ़ाते हुए तो इसका क्या मतलब है? जाइलम और फ्लोएम। वास्कुलर बंडल्स का क्या मतलब होता है? जाइलम और फ्लोएम। यहाँ तक बात समझ आई? अब जरा हम अगली बात देखते हैं। हमने स्टार्ट में कहा कि कंपाउंड टिश्यूज दो या दो से ज्यादा किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। तो भाई बताओ फिर जाइलम टिश्यूज में कितनी किस्म के सेल्स हैं? तो हमारी बुक में बेटा दो मेन किस्म के सेल्स डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास वेसल एलिमेंट्स है बेटा। क्या है? वेसल एलिमेंट्स बेटा। और दूसरे हमारे पास है बेटा ट्रैकीड्स। क्या है? ट्रैकीड्स। वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है वेसल, इसका मतलब ये क्या बनाएंगे? वेसल बनाएंगे, एक लंबी ट्यूब बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? लंबी ट्यूब बनाएंगे। क्या कब बनाएंगे? जब दे विल जॉइन फ्रॉम एंड टू एंड, एक सिरा दूसरे के साथ, दूसरे सेल का सिरा तीसरे के साथ इस तरह मिलते जाएंगे और एक पूरी लंबी ट्यूब बना देंगे। एक पूरी लंबी ट्यूब बना देंगे। तो हम कहते हैं जो वेसल एलिमेंट्स हैं बेटा, कैसे सेल्स होते हैं? ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप है, पतले पतले और लंबे सेल्स हैं। और जब ये मिलते हैं तो दे लैक एंड वॉल बेटा। एंड वॉल्स नहीं होती इनकी, एंड वॉल्स लाइक हम यहाँ पे बनाते हैं। लेट के ये मैं टिश्यू बना रहा हूँ, ये एक सेल बनाया, ये दूसरा सेल बनाया, ये तीसरा सेल बनाया, ये चौथा सेल बनाया, लेकिन वो कहता है कि एंड वॉल्स नहीं है इनकी एंड वॉल्स नहीं है। बात समझ आई? तो इस तरह बेटा ये सेल्स मिलते जाते हैं, वो एक पूरी पाइपलाइन बन जाती है। एक पूरी पाइपलाइन बन जाती है फ्रॉम रूट्स टू आखिरी पत्ते तक। हर पत्ते के अंदर, लास्ट लेक्चर में हमने पत्ता बनाया ना मिड रिब, उसके अंदर ये जो छोटी छोटी वेन्स है, ये मोटी मोटी चीजें नजर आ रही है, ये भी बेटा जाइलम वेसल्स हैं। इनमें वास्कुलर बंडल्स आए हुए हैं, जाइलम फ्लोएम आए हुए हैं। इनके अंदर क्या आए हुए हैं? जाइलम और फ्लोएम की नालियां आई हुई हैं बेटा। यहाँ तक बात समझ आई है? हमने कहा वेसल एलिमेंट्स बेटा लैक द एंड वॉल्स, लेकिन दीस सेल्स joined from end to end and form long tubes। क्या बनाते हैं बेटा? long tubes, जिनको हम वेसल एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेसल एलिमेंट्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है वेसल्स। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, वेन्स हैं, इसी तरह बेटे प्लांट्स में भी क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। प्लांट्स में भी क्या होती हैं? और वो कौन ही बनाता है बेसिकली? वेसल एलिमेंट्स जाइलम के अंदर होती हैं। किसमें होती हैं? अक्सर आपने देखा होगा इस लकड़ी के ऊपर आपको छोटे छोटे यूं निशान नजर आ रहे होते हैं। वो जो निशान लगे हुए होते हैं लकड़ी के ऊपर, ये पुरानी लकड़ी देखो ना, तने के अंदर यूं गोल गोल डिजाइन बने होते हैं नेचुरली, तो वो किसके होते हैं बेटा? वो जाइलम टिश्यूज के निशान होते हैं। किसके होते हैं? हर साल जाइलम टिश्यू का एक नया बंडल बनता है, हर साल प्लांट में। वो रिंग्स गिन के ना, हम पौधे के मोटी लकड़ी के जो अंदर रिंग बने होते हैं, वो रिंग गिन के हम पौधे की एज का भी अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने रिंग है तो इतने साल का ये प्लांट होगा बेटा। उसके बाद है ट्रैकीड्स। क्या है? ट्रैकीड्स कहते हैं सिलेंड्रिकली सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं बेटा? लॉन्ग सिलेंडर सेल्स हैं। सिलेंडर यहाँ पे एस वाला सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब पतले और लंबे, सिलेंडर का मतलब पतले से सेल्स होते हैं और इनके ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं बेटा। देखें ये एक सेल है हमारे पास और इसके साथ ये दूसरा सेल है, तो ये ओवरलैप कर रहा है। इसके साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप का मतलब है एक सेल का सिरा दूसरे सेल के सिरे के ऊपर है, तो दे हैव ओवरलैपिंग एंड्स। इनके एंड्स एक दूसरे के यूं एंड टू एंड नहीं मिलते, ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आई है नहीं आई? कहते हैं देखो जब कभी आपने कोई पिलर बनाना हो, उस पिलर के अंदर पहले वो क्या लगाते हैं? सरिया, आयरन रॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयरन रॉड। इसी तरह बेटा जो प्लांट का मेन तना है उसके अंदर जो सरिये का काम कर रहा है वो कौन से टिश्यूज कर रहे हैं? जाइलम टिश्यू उस प्लांट के अंदर सरिये का काम कर रहे हैं और उसको सपोर्ट दे रहे हैं। उसको क्या दे रहे हैं? मतलब जाइलम टिश्यू पानी भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और साथ में एडिशनल काम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा बेटे जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, जो क्या होते हैं? जाइलम टिश्यूज, उनकी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल भी होती है और प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
क्या जाइलम टिश्यूज में सेकेंडरी सेल वॉल होती है? जी हाँ, जब हमने सेल वॉल पढ़ी वहां पे एग्जांपल ही किसकी पढ़ी थी? जाइलम टिश्यूज। किसकी पढ़ी थी? तो जाइलम टिश्यू में सेकेंडरी सेल वॉल और मोटी सेकेंडरी वॉल होती है जो कि किस चीज की बनती है? तो हम जो पुरानी लकड़ी होती है जो फर्नीचर वुड के काम आती है, जो लकड़ी हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में उसमें सारी की सारी ऑल वुड इज जाइलम। ऑल वुड इज वही लिग्निन, वही केमिकल कंपोनेंट जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि लकड़ी में ये ज्यादा होता है। अच्छा बेटा, ये बात समझ आ गई? वेसल एलिमेंट्स मिलते हैं तो वेसल्स बनाते हैं, और ट्रैकिड्स मिलते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप होती है, एंड टू एंड मिलते हैं तो ये भी लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं साथ में, ठीक है। और काम क्या है इनका? वाटर की ट्रांसपोर्ट और प्लांट को क्या करना? सपोर्ट करना। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट। अब आ जाओ बेटा किसकी तरफ? फ्लोएम की तरफ। किसकी तरफ? फ्लोएम टिश्यूज जो है बेटा, फंक्शन क्या है इनका? दे ट्रांसपोर्ट द फूड। दे विल ट्रांसपोर्ट द फूड। कहां से कहां? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कभी कभार अगर बीज है तो बीज में फूड स्टोर होती है। जब कोई पौधा उगता है तो तब स्टार्ट में जो फूड है वो उस बीज में से निकल के ऊपर आ रही होती है। इसका मतलब फूड नीचे से ऊपर भी आ जाती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है उसकी फूड ऊपर पत्तों में बन रही होती है, तो पत्तों से बनने के बाद नीचे किसके पास आती है? रूट्स के पास, क्योंकि रूट्स ने भी जिंदा रहना है और उन्होंने भी साइज में बढ़ना है। रूट्स ने भी जिंदा रहना है और उन्होंने भी साइज में बढ़ना है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा बेटे, अब ये जो फ्लोएम टिश्यूज हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। फ्लोएम टिश्यूज फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के बेटा। इनमें सीव ट्यूब सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सीव ट्यूब सेल्स। बेटा कौन से सेल्स होते हैं? सीव ट्यूब सेल्स। और दूसरी तरफ बेटा इनके पास कंपेनियन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स बेटा। अच्छा, सीव का मतलब किसे कहते हैं? सीव किसे कहते हैं? सीव परफोरेटेड, जाली, ठीक है। सीव किसे कहते हैं? जाली। ये घर में आटा छानने वाली छन्नी नहीं होती, चाय छानने वाली छन्नी होती है, उसके अंदर जो जाली लगी हुई होती है बेटा उसको सीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सेल सीव नुमा है? जी हाँ, हम देखते हैं कैसे। वो कहते हैं जैसे वेसल एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग ट्यूब्स बनाते थे, वैसे ही फ्लोएम टिश्यूज भी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। लेकिन बेटा ट्यूब तो बना ली, जाइलम टिश्यूज में तो एंड वॉल्स थी ही नहीं। जाइलम टिश्यू में तो एंड वॉल्स, लेकिन फ्लोएम टिश्यू की जो एंड वॉल्स है बेटा उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? सुराख होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? सुराख होते हैं। तो इन सुराखों की वजह से हम कहते हैं इन प्लांट्स के जो एंड्स है वहां पे सीव जाली बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीव्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीव्स बनी हुई है। ताकि आप हम एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ाऊंगा ना, वहां पे तब पढ़ेंगे हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो फिर वहां पे इन सेल्स का रोल आएगा जब हम फूड की ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे होंगे। जब क्या पढ़ रहे होंगे बेटा? फूड की ट्रांसपोर्ट। जब पानी की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो कौन से सेल्स का जिक्र होगा? फूड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो कौन से सेल्स का जिक्र होंगे? तो बेटा सीव ट्यूब, ट्यूब का मतलब ही क्या होता है? कोई लंबी सी चीज होगी, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, और उसके अंदर दरमियान में सेल्स जहाँ पे जुड़ते हैं तो वहां पे क्या बनी हुई है? इसीलिए हमने उनका नाम रख दिया। ये कौन से सेल्स है? कंपेनियन। किसे कहते हैं? कंपेनियन, साथी, जो मदद करता हो। जो क्या करता हो? मदद करता हो बेटा। यहाँ पे हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं। क्या है बेटा? कंपेनियन सेल्स हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये मदद कर रहे होते हैं बेटा किसकी? किसकी मदद कर रहे होते हैं? सीव ट्यूब सेल्स की। किसकी मदद कर रहे होते हैं? अच्छा, कुछ बच्चे समझ पूछते हैं सर देखो हम एक सेल बनाते हैं उसमें साइटोप्लाज्म बनाते हैं, उसका न्यूक्लियस बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। इनका न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया किधर है? आपने तो खाली सेल बना दिया है। जी हाँ, ये खाली सेल ही होती है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, इनमें मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाता है। इनमें मेटाबॉलिज्म, इन सेल्स की शेप ही ऐसी होती है कि जब ये बनते हैं तब ये थोड़ी बहुत जो है इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, लेकिन जब ये फूड या वाटर को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर इनके अंदर इनका न्यूक्लियस और इनकी जो बाकी चीजें या तो बिल्कुल साइड्स पे आ जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। या क्या हो जाती हैं? इसी तरह बेटे इनके साथ जो सेल्स होते हैं, अब जाहिर बात है कि इनको किसी न किसी चीज की तो जरूरत पड़ती रहेगी। अब अगर इस सेल ने प्रोटीन बनानी है तो आपको पता है सेल में प्रोटीन कौन बनाते हैं आमतौर पे? राइबोसोम। इसके पास राइबोसोम है? नो। क्या ये अपनी प्रोटीन बनाएगा खुद? लेकिन पौधे के लिए तो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर इनको प्रोटीन की जरूरत है तो इसके साथ कौन से सेल्स मौजूद होंगे बेटा? कंपेनियन सेल्स। वो कंपेनियन सेल्स क्या बना के देंगे इनको? प्रोटीन। कंपेनियन सेल्स विल मेक प्रोटीन बेटा। कंपेनियन सेल्स विल मेक प्रोटीन। किसके लिए प्रोटीन बनाएंगे? फॉर सीव ट्यूब सेल्स। फॉर सीव ट्यूब सेल्स अपनी प्रोटीन खुद नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा या नहीं आई?
तो हमने कौन से टिश्यूज पढ़े? कंपाउंड टिश्यूज मेड अप ऑफ 2 और कौन से प्लांट्स में होते हैं? टाइप्स कितनी हैं इनकी? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज किसके रिस्पांसिबल है? वाटर। और दूसरा छोटा सा काम ये क्या भी करते हैं? सपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट भी करते हैं। और फ्लोएम टिश्यूज किस काम आते हैं? फूड। फूड आमतौर पे हम किसको कह रहे हैं? डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, जो कि क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स वगैरह, जो पानी में हल होकर नमकियात ऊपर जा रहे होते हैं प्लांट में, या प्लांट में अपनी फूड जो सुक्रोज या ग्लूकोज बन रहा है, वो सारी चीजें। इसमें फर्दर कितने टाइप्स के सेल्स हैं बेटा? जाइलम में वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकिड्स। फ्लोएम में कितने टाइप के हैं? सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। बेटा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 81। पेज नंबर क्या है? 81। कंपाउंड टिश्यू का दूसरा नाम क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। प्लांट टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड कंपाउंड टिश्यू और द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज फाउंड ओनली इन द vascular plants are the examples of the xylem tissue. Xylem tissue is responsible for the transport of the water and dissolved substances from roots to the aerial parts. Due to the presence of lignin, जब lignin आ गया, the secondary cell wall of its cells are thick and rigid. That is why the xylem tissues are also provide support to the plant body. Two types of the cells are found in the xylem tissues. Number one is vessel elements and number two is vessel elements are the cells which have the secondary cell walls. They lack the end walls and join together to form long tubes. Tracheids are the cylinder shaped cells with overlapping ends बेटा, with overlapping ends. ये नजर आ रहे हैं आपको? एक vessel elements है और ये साथ में कौन से बने हुए हैं? ट्रैकिड्स बेटा। नेक्स्ट पेज पे आओ। फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, जो कि क्या है बेटा? फूड, बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम टिश्यूज आल्सो कंटेन sieve tube cells and the companion cells. Sieve tube cells and sieve tube cells are the long cylinders. Sieve tube cells are the and their end walls have the small. Many sieve tube cells join to form the और companion cells make protein for the sieve tube cells. बेटा ये डायग्राम बनी हुई है। ये देखिए जो लंबी लंबी नालियों वाले सेल्स हैं वो companion cells हैं। एक सेल बनाने वाले जो है वो sieve tube cells है और उनके साथ क्या है बेटा? कंपेनियन सेल। साथ क्या है? और कंपेनियन सेल्स में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है, वहां पे प्रोटीन बन रही है। तो जहां पे न्यूक्लियस ही नहीं है, डीएनए ही नहीं है, हिदायत ही नहीं आनी, तो प्रोटीन ही नहीं बनी बेटा। तो ये साथ में देखो, हर जहाँ पे एक सेल खत्म हो रहा है वहां पे एक ब्लैक सा आपको ये प्लेट सी नजर आ रही है और इसमें छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बना दी बेटा उन्होंने? सीव ट्यूब। क्या बना दी बेटा? बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।